हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला जब समय होला बर्बाद जब समय होला बर्बाद तो सब केहू साथ छोड़ देला साथ छोड़ देला हित प्रीत हिताई मिताई साथ छोड़ देला हित प्रीत हिताई मिताई साथ छोड़ देला जब समय होला बर्बाद जब समय होला बर्बाद तो सब केहू साथ छोड़ देला दस गो साथी बिगला के केहू ना कैसे बनाबो अपनी केहू तोहर होली बलिला के दस गो साथी बिगला के केहू ना कैसे बनाबो अपनी केहू तोहर होली ना करके हाथ हाथ से अपना हाथ छोड़ देला करके हाथ हाथ से अपना हाथ छोड़ देला जब समय होला बर्बाद जब समय होला बर्बाद तो सब केहू साथ छोड़ इतना बड़ा दरबारी जुल्म सितम में ढाल के मेरी जिंदगी बस्त हो नहीं मेरी बहन अनाथ हो जाएगी मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो चलो दरबारी हे मुंशी जी इधर आओ। ये बता जो उस दिन वो दरबार में वो फरियादी आया था उसका क्या नाम था? कृष्ण अरे नहीं वो कोई दूसरा नाम बता रहा था वो आया था ना वो जो उसकी बहन साथ में जो उसकी बहन के कैंसर का रोग था तो उससे हमसे क्या लेना देना है? अरे वो फरियादी है अरे उसने कोई हुक्म दिया था उसका क्या नाम था? हाँ कहे में टूटा था कौन सी मेहनत की क्या कौन सी मेहनत है क्या कुछ बताएगा? हाँ, वो एक तिलस्मी तलवार के लिए आया था वो लेने के लिए और राजकुमारी वहाँ बगीचे में वहाँ नहीं कैसे राजकुमारी को पता चल लगा तो वहाँ पहुँच गई हमको लेकर एक लाल पूछा करत रहे हैं लेगा सारे अच्छा अरे उसका श्रवण कुमार नाम था। शर्मा हाँ वही तो आया था जो उसने वादा किया था वहाँ तिलस्मी दरबार लेने के जाने के लिए वहाँ सोनागढ़ में। अरे
अब तुम एक काम करो, सेनापति वीर सिंह को तो जेल में डाल दिया, वो तो साला पड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे चलना चाहिए अपने महाराज यशपाल सिंह के पास, क्योंकि वो गम में डूबा है। अब जब यहां से उसके पास जाऊंगा तो सोते में उसे गिरफ्तार कर लूंगा और गिरफ्तार करके उसको सीधे जेल में डाल दूंगा और इस राजपाट को अपने नाम लिखवाऊंगा। नहीं, तुझे हमारे साथ चलना है। हाँ, और जिस वक्त मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा ना, मैं तुझे सेनापति बना दूंगा। ऐसा है चलो, जौन जौन बना हो बना दी हो, और फिर जौन तुम्हार हाल हो वही हाल फिर हमारा हो। क्या बोला? क्या कहा? मैया कहा साहेब, सेनापति हमको जैसे बनाएंगे हम, हाँ। आप एक राजा हो जाइए और क्या? हम एगो सेनापति हो जाइए, तो जौन तरह तुम्हार हाल हो, तुम्हार गत हो लाद भूजो तरह हमारो हो। अबे जब मैं यहाँ का राजा हो जाऊंगा तो हमारी तरफ कौन उठा के देखेगा? अरे भगवान ने पता कहते दही के लाल तैयार हो जाए। अरे हाँ, चल वो समझ जब आ जाएगा देखा जाएगा। अरे चलो, लेकिन जब मैं आवाज लगाऊं तो फौरन आ जाना। आ जाइए, जय हमारे ऊपर वो समय आ जाए तो हम अपने चले जाए ससुराल। हाँ ठीक है। दोस्तों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा, कहानी पर गौर कीजिए। जो लड़का कंचनगढ़ से सोनागढ़ आया था तेजस्वी तलवार लेने के लिए, समय के हालात ने उसको किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप लोग गौर करिए दर्शक बंधुओं, कहानी पर गौर कीजिएगा। अब उसी लड़के को तालाब में लहरा करके उसकी बलि चढ़ा देगी। नहीं, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, नहीं, ऐसा मत करो, भागने न पाए, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे यहाँ से। यहीं पे कैद रखो। जब किसी चीज की मनौती हो जाती है तो छोड़ा नहीं जाता। मैंने वचन दी है और वादा की कि काली माँ के सामने इसकी बलि चढ़ाऊंगी। इसलिए अब मुझे काली माँ को पहले जगाना चाहिए, बुलाना चाहिए। मेरी माँ जरूर अच्छा करेंगी। की आराधना करो, माँ काली की चंडी थी, आकर के वो खून की प्यासी है। हे माँ चंडी, हे काली माँ, तुम्हारी आराधना करती हूँ माँ। आज मैं तुम्हारे चरण में एक बलिदान देना चाहती हूँ माँ। जल्दी आओ माँ, काली माँ, आओ माँ, आओ। रहने दो देवी जी, छोड़ दो मुझे। नहीं। माँ काली की जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। तुम्हारे चरण में इसलिए आई हूँ, ये कमीना, ये एक इंसान ऐसा ही बगीचे में आके आराम कर रहा था और मेरी तिलस्मी तलवार पे इसे नजर डाली है माँ। इसकी मैं बलि आपके चरणों में चढ़ाना चाहती हूँ माँ। माँ काली, इसकी बलि स्वीकार करो माँ। स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। चलो
चला ला लाओ इससे सामने काली माँ के पास चल झुका सा माँ इतनी बड़ी ये सजा मेरे दुश्मन की बलि को स्वीकार करना माँ तुम्हारे चरणों में मैं इसकी बलि करने जा रही हूँ माँ स्वीकार करना नंबर 1 2 मैंने अपने दुश्मन की बलि तुम्हारे चरणों में बलि की हूँ ये बोलो माँ इसकी बलि चढ़ाने से प्रसन्न हो माँ या नहीं हो माँ बोलो माँ मुझे बताओ माँ अब आप ये बताएं कि इनके दुश्मन की बलि चढ़ाने से आपके चरणों में तब तो खुशी होंगी माँ। तूने बहुत गलत किया है। माँ का चमत्कार फैल गया। चित्रकला तूने बहुत गलत किया है। क्यों माँ? तूने अपने ही हाथों अपने सुहाग को बर्बाद कर दिया है। ये माँ क्या कहती हो माँ? मुझे तेरी बलि नहीं स्वीकार है। ये तेरा सिंदूर था, तेरा जीवन साथी था, ये माँ लेकिन तूने बिना विचारे बहुत गलत कार्य कर दिया है। हे काली माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तेरी बलि नहीं स्वीकार है, नहीं स्वीकार है। माँ यदि मेरे दुश्मन की बलि अपने ही पैरों में अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार लिया। क्या माँ ये मेरा होने वाला पति था जिसका मैंने अपने हाथों से तेरा सुहाग था, ये तेरा होने वाला सुहाग था, काली माँ जीवन साथी था ये तेरा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो कि मैं अनजाने में इसकी बलि चढ़ा दी हूँ। लेकिन माँ अगर ये मेरे होने वाला पति था इसकी बलि चढ़ा दी हूँ, इससे खुश नहीं हो तो अपनी बलि इस तिलस्मी तलवार से अपनी बलि में खुद तुम्हारे चरणों में चढ़ा रही हूँ। माँ इस भेद को तो स्वीकार करना माँ, माँ स्वीकार करना इस भेद को। नंबर 1 2 बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया इन दोनों ने। जब इसका होने वाला सुहाग ही नहीं रहेगा तो ये लड़की भी अपनी जान दे दिया। ये मेरे दोनों भक्त हैं। मैंने आज अगर इनकी सहायता ना किया तो कोई भी बेटी अपने माँ पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए मुझे इन दोनों को जीवित करना पड़ेगा। मैं अमृत छिड़कती हूँ और इन्हें जीवन दान देती हूँ। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय बिज स्वाहा। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय बिज स्वाहा। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय बिज स्वाहा। उठो बेटी। मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हो गई। ठीक है माँ। इसे कहते हैं सच्ची नारियां। संसार में बहुत ऐसी नारियां हैं जो कि अपने पति को बहुत ज्यादा दुख देती हैं, लेकिन तूने अभी तेरी शादी नहीं हुई और तूने इस अपने होने वाले सुहाग के लिए अपनी बलि चढ़ा दी। मैं तेरी बलि से खुश हो गई बेटी। बोल अब तू क्या चाहती है? ठीक है माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा सुहाग जी गया, मैं भी जिंदा हो गई। माँ मैं बहुत खुश हूँ। माँ
जाओ जाओ, अपने इस होने वाले सुहाग को इसकी रक्षा करना। और याद रखो, औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, चाहे पति अंधा हो या कोढ़ी हो, लंगड़ा हो या लूला हो या अपाहिज हो। ठीक है माँ, लड़की के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता मेरे है। लिए तो मेरे पुत्री, देखो वो कौन आ रहा है। कौन? अरे माँ, ये माँ किसको बता रही है? कौन आ रहा है? देखो मोटरसाइकिल आ रही है। अरे दरबारी, मैं क्या काली माँ, देख रहा हूँ? काली माँ कहाँ चली गई? अरे माता जी प्रकट होकर के अपने आप अंतर्यामी हो गई दरबारी। अरे मैं क्या देख रही, मैं क्या देख रहा। स्वामी चित्रकला अभी अभी काली माँ के चरणों में मेरी बलि चढ़ा दिया था और मैं इस मंदिर पर जीवित हूँ। यह भगवान, ये क्या हुआ? चित्रकला कहिए प्राणनाथ, सुनो मेरे, ये बोलो आप कहाँ चलोगे? प्राणनाथ ये तो बताओ। पुजारी बाबू भैरमपुर से 11 रुपए का इनाम। शुक्रिया पुजारी जी। आशीष। सुनो मेरी बात। अब तो मेरा जीवन तुम्हारे ऊपर समर्पित हो गया। स्वामी कहाँ चलोगे? रचाऊंगा मैं, जो हुआ सो हुआ और भूल जाऊं उसे, तुझको अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा मैं, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। देखो माँ काली ने हमें जीवन दान दिया है। हाँ स्वामी, आज के बाद तुम मेरी पत्नी हो और मैं माँ काली को साक्षी मानकर तुम्हारे मांग में सिंदूर भरता हूँ। स्वामी जो काली माँ ने वरदान दिया है उससे अवश्य पूर्ण करो। स्वामी आप में तो पत्नी हो ही चुकी। जानती हो, कहो ना। तुम्हें मालूम है माँ काली को साक्षी मारकर तुम्हारे मांग में सिंदूर को भरता हूँ। अब आज के बाद खुश रहो। माँ काली सदा सुहागन रखे तुमको, हमेशा तुम्हारे जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। ये बोलो हाँ, अब कहाँ चलोगे? जरूर बताऊंगा कि कहाँ चलना है। चित्रकला, हाँ आओ पहले एक दूसरे में समा जाते हैं। मैं जिस दिल भुला दूं। चित्रकला, हाँ प्राणनाथ सुनाइए स्वामी। जरूर, क्यों नहीं। मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल
आया था, अभी वो काम मेरा पूरा हुआ नहीं हुआ। जिस काम के लिए आए थे हाँ, वो काम पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है प्रणाम। हाँ, मेरे साथ समय आने पर सब कुछ बता दूँ। समय आने पे बताओगे। मैं जिस दिल भुला दूँ तेरा प्यार दिल में, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, जाके वसीला हो जाए अभी, जाके वसीला हो जाए अभी, जो तेरे सिवा देखूं सपना किसी। आज शर्म मास्टर, आज मदीना सहसन का काफिला जाता हंसता चला जाता देखिए आप है श्रीमान हमारे टिकले, ये टिकले लंबरदार अजयपुर निवासी, उनके कार्यक्रम द्वारा उन दोनों प्रेमियों को जो भी प्रेम कर रहे थे एक दूसरे के साथ शादी किए हैं, उनके लिए 11 रुपए का इनाम स्पेशल शुक्रिया और कहते हैं उनकी शादी मुबारक। हेलो, और जंगल में मेरा मुंडन हुआ। हेलो, और फातिमा के लाल को और जब गिरा था सरजमी पे शुक्र फरमाता हेलो। और देखिए आप हैं जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उन्हीं के बाबा श्री, उनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है। कंपनी शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। मंगल सिंह सरदार जी और टाइगर सिंह जय मालूम होना चाहिए कि यहाँ का जो मंत्री दुर्जन सिंह है, हाँ सरदार जी, वो इस बार बहुत अत्याचार मचा रहा है और हमारा तुम्हारा काम है। क्या काम है सरदार जी? क्योंकि वो हरामजादा गरीबों पे जुल्म उठा रहा है। हमारा तुम्हारा काम है अमीरों को लूटना और गरीबों को बांटना। आओ चलकर उस हरामजादे मंत्री दुर्जन सिंह के यहाँ चल करके हमें तुम्हें डाका डालना चाहिए। ठीक है सरदार जी। आओ चलो, चलते हैं साथी। आओ, जय भवानी की। यह मेरे भगवान क्या होने वाला है, कुछ समझ में बात नहीं आ रही। अब मुझे महाराज यशपाल सिंह के पास चलना चाहिए और उसे गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो सोता होगा। चलता हूं। थोड़ा आराम कर लो। बस खबरदार महाराज, कौन मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ, मैं मंत्री दुर्जन सिंह, लेकिन अब मैं दुर्जन सिंह नहीं। सुनो मेरा